इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला लिया के शहर चौक आज़म के अंदर, जिसकी जो खूबसूरती है, जिसकी पहचान, ये हमारा मीनार यादगार है। नाजरीन, मुद्दों के बाद इंतज़ामिया की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा, एक प्रोजेक्ट चौक आज़म की आवाम के लिए इंतज़ामिया की तरफ से अनाउंस किया गया था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है शहरियों के अंदर। तो इस हवाले से हमारे साथ साबिक नायब नाज़म चौक आज़म हमारे शहर की एक समाजी शख्सियत है, सरदार अजहर खान खितरान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो तफसीली मालूमात है वो हासिल करते हैं। सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम साहब। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। आप साहब, आपकी जरा नवाजी आपने याद किया है। सर, आपकी शहर के अंदर माशाल्लाह बहुत ज्यादा खिदमात हैं। तो इस वक्त माशाल्लाह ये एक जो मामला चल रहा है, आपकी डीसी साहिबा से भी अक्सर मुलाकातें होती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि इस वक्त ये जो प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से इंतजामिया के जो हैं क्या प्रोग्राम है इस हवाले से, रोड के हवाले से। आप सब, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा चौक आज़म के गयूर अवाम को बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये सिर्फ थाल का दिल नहीं, पूरे पाकिस्तान का दिल है। आप लोग गूगल करें, उस पर मैप पे जाएं तो चौक आज़म अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का सेंटर बनता है और पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक यहाँ से गुजरा करती थी। तो इस सिलसिले में जब NHA ने ये स्कीम प्रपोज की थी, तो इसका रिंग रोड उन्होंने डिजाइन किया था। मैं उसका विटनेस हूँ, मेरी मौजूदगी में इसका सर्वे हुआ था। फतेहपुर रोड से फैसलाबाद रोड, फैसलाबाद रोड से मुल्तान रोड तक। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फंड का रोना शुरू कर दिया साहब। हमारे लिए वो स्किप हो गया रिंग रोड। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको 1 वे दे रहे हैं, लेकिन ये 4 किलोमीटर होगा। जब 4 किलोमीटर की बात आई तो उन्होंने उसको मजीद कट लगा के 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का बना दिया है। अब ये देखिए, मीनार है, यहाँ से आप 1.25 किलोमीटर जाते हैं तो ये बाईपास तक भी नहीं जाता। ऐसा ही है। ऐसे आप फतेहपुर रोड पे जाते हैं तो ये इब्राहिम पंप तक भी नहीं जाता। ऐसा ही है। तो आपसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शो करूंगा, चौक आज़म के अवाम के साथ शो करूंगा कि हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ था जब डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम थी मुशर्रफ साहब के दौर में। उन्होंने क्या किया था, हम चीखते चिल्लाते रह गए कि जी, कर्नल हसन यूसुफ साहब उस वक्त हुआ करते थे इंचार्ज उसके, कि जी ये जो मुल्तान रोड वाला बाईपास है, आप इसको जहाँ अब तेलमुंडा का बाईपास आ रहा है फतेहपुर रोड वाला, वहां पे लगाएं। जब वो होगा ताकि आने वाले वक्तों के लिए लंबी आप प्लानिंग करें, 100 साल की आप प्लानिंग करेंगे तो ये होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड इतने हैं, बस यहाँ तक बना देते हैं, आगे वो हो जाएगा। अब ये जो बाईपास है ये मिसफिट है। सही है, ठीक है। अब NHA क्या कर रहे हैं, उन्होंने 2.5 किलोमीटर में दे दिया। ये फिर वही लॉलीपॉप है। इंग्लिश में कहते हैं कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। उसका वो सलीस सा तर्जमा ये है कि जो जल्दी का काम होता है वो हमेशा शैतान का काम होता है। तो मैंने 2000 से 2005 तक बतौर नाज़िम इलेक्शन लड़ा है। उसके बाद मैंने कभी इलेक्शन जो पॉलिटिक्स है उसमें कभी कदम ही नहीं रखा। अब भी बतौर एक चौक आज़म का, इस थल धरती का बेटा होने की हिसाब से के लिए बहुत सारी खिदमत समाजी कामों में के हवाले से इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। इस वक्त जो ये जो वन वे के हवाले से मैं उसी से आ रहा हूँ कि अब हुआ ये आप सब कि मैंने 3 पोस्टें इस पे लगाई हैं सोशल मीडिया पे, और अल्हम्दुलिल्लाह चौक आज़म की यूथ ने, चौक आज़म के गजूर अवाम ने उसको इतना वायरल किया है तो मेरा ख्याल है हाई अप तक पहुंच गए होंगे। ऐसा ही है। फिर मैंने इस पे अमली कदम उठाया। चौक आज़म के वकला हैं, उनको साथ लेके हम जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं, वो भी मैंने फेसबुक पे लगाया। वो उन्होंने
डीसी साहबा ने अपने सिग्नेचर से उसको इंडोर्स करके एनएच के हाई अप तक पहुंचा दिया है। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। लाला रंधावा साहब हमारे एक्स एमपी हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की हुई है, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुल्तान में सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुल्तान एवेन्यू के हवाले से वो काम कर रही है। जस्ट वो इतना सिंपल सा है, मैं दोस्तों को आपके चैनल के हवाले से इंफॉर्म करूंगा कि आप लिया से निकलते हैं मियां बहादुर मोड़ तक, जस्ट वो वन वे और सर्विस रोड और दरमियान में वो होना चाहिए, मीडियम स्ट्रिप होना चाहिए। अगर ग्रीनरी नहीं होगी तो वो फिर धूप सड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा, ये हम नहीं चाहते। ऐसे है। हम ये चाहते हैं कि जैसे मुल्तान में अब बन रहा है मुल्तान एवेन्यू नादरन बाईपास से खानेवाल बाईपास तक, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया में मोहतरमा मीरा बेदार साहबा का शुक्रगुजार हूँ, हारिस समीद खान असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी के, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम लोगों ने हर एंगल से, हमारा एनएचए तक अप्रोच हो, हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक अप्रोच हो, सीएम साहब तक अप्रोच हो, तो हम इस इशू को लेके चले। ये किसी एक बंदे का नहीं है, ये किसी के क्रेडिट की बात नहीं है, ये हम सबका है। ये जो नौजवान नस्ल खड़ी है इनके लिए हम काम कर रहे हैं। काम तो शुरू करवा दिया इस वक्त, जो रोड के साइड के ऊपर पत्थर वगैरह डलना शुरू हो गया है, उसको प्रेस किया जा रहा है। तो ये अब जो सूरत हाल है ये किधर को जा रही है, किधर को मूव कर रही है? देखें, अभी उन्होंने, आपकी बात ठीक है, थोड़ा सा काम। दूसरे नंबर पे ये है कि बाईपास का काम उन्होंने शुरू करवाया है। बाईपास को जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है उनको बना दिया गया है, लेकिन वो काम वहाँ रुक गया, जिसकी वजह से जो हैवी ट्रैफिक है इस वक्त शहर के अंदर दाखिल हो रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो भी बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आपसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आप कराची से खुंजराब तक चले जाएं, जब ये आपका एमएम रोड फाइनल होगा ना, पूरी की पूरी आपकी ट्रैफिक जो है यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी। सही है। पेशावर, कराची और ये आपका बिजनेस हब है कराची, ठीक है, वहाँ की सारी ट्रैफिक यहाँ से गुजरा करेगी। सही है। जब यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरेगी तो शहरी बेचारे कहाँ पे जाएंगे, खवातीन कहाँ पे जाएंगी जी, मरीज कहाँ पे जाएंगे? वो THQ हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, अगर वहां तक बनवे नहीं होगा, ग्रिड तक बनवे नहीं होगा, चलो ग्रिड से आगे शेल्टर बेल्ट है, वहां पे आपको स्पेस मिल जाती है, वहां से गुजारा हो सकता है, लेकिन हमें ये 4 से 4.5 किलोमीटर तक जाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि चौक आजम के एक आदमी इस प्रोजेक्ट के लिए, इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए इसको हमने चौक आजम एवेन्यू का नाम दिया हुआ है। ये बनना चाहिए और हर बंदे को इस पे अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। ये हमारे इतना बूस्ट देगा, इतना ग्रूम करेगा हमारा बिजनेस। मेरा दावा है कि चौक आजम नहीं, फतेहपुर, लिया, चौक मुंडा, गढ़मराजा तक के लोग यहाँ आके आपकी शॉपिंग करेंगे, यहाँ पे ब्रांड्स आएंगे। जब आप एक एटमॉस्फेयर में होंगे तो क्यों नहीं बड़े अच्छे ब्रांड आएंगे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगले 100 साल देखना है, बड़ा सोचना है। और डॉक्टर हाफिज साहब, सीधी बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये रोड मुल्तान को नहीं जा रहा, ये मियाँवाली इस्लामाबाद को नहीं जा रहा। जो रोड होता है, जो रास्ता होता है, वो जन्नत का रास्ता होता है, वो जन्नत को लेके जाता है। यहाँ से कोई वली गुजरेगा, कोई कलंदर गुजरेगा, कोई अल्लाह का प्यारा गुजरेगा, कोई यहाँ से हमारे दोस्त साहब गुजरेंगे, किसी नेक बंदे के कदम से हमारे बख्शिश का। आपके कहने का मकसद ये है कि ये फलाई काम तो है ही है, लेकिन ये है कि ये सदका जारिया भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इसके अंदर किरदार अदा करेगा, हमारे डीसी साहब इस वक्त बहुत ज्यादा मुतारिफ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा इन शहरियों का मुतालबा है वन वे के हवाले से, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा किया जाएगा। जैसे इस शहर के लोगों का मुतालबा है वन वे के हवाले से, उसको पूरा किया जाए। और जब ये वन वे बन जाएगा, यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरेगी,
लोगों का इस शहर के अंदर रुझान बढ़ेगा, हमारा बिजनेस भी बेहतर होगा, इस शहर की खूबसूरती भी बेहतर होगी। और जो लोग इसके अंदर इस मामले को मुकम्मल करवाएंगे, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करवाएंगे, वो अपना काम तो मुकम्मल हो ही जाएगा, लेकिन वो सदका जारिया के अंदर भी शामिल होंगे। जो ये सदका जारिया वो चीज है, जब तक ये रोड चलता रहेगा, लोग इसके ऊपर से गुजरते रहेंगे, उनको बराबर का सवाब भी मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। हफ्सा, मैं एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा कि ये मुस्लिम लीग को जो है ना सारा टाइम वो नहीं करना, इसमें पीटीआई को अपना पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, इसमें जमात इस्लामी को पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, इस जगह पे बैठ के उनको कैंप लगाना चाहिए। जैसे हमने दानिश स्कूल लिया था, अवाम ने लिया था, इसी तरह अवाम अगर आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी, पीटीआई, मुस्लिम लीग, मौलाना फजल रहमान की जमात, ये सारी एक्टिव जमातें हैं, सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये किसी जमात से नहीं है, ये किसी का कोई सियासी जो है ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारे इस शहर का है। इस शहर के अंदर हर मकतबा फिक्र के, हर सोच के लोग रहते हैं, वो चाहे वो किसी सियासी जमात से हैं या किसी दीनी मजहबी जमात से उनका वास्ता है। ये सबका हक है कि इस मामले के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर हमें ये हक से महरूम किया गया तो हम एहतजाज का हक रखते हैं। हमारा डीसी लिया साहबा से मुतालबा है कि हमारे शहर को खूबसूरत बनाया जाए और जो इस शहर के मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। बहुत